1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा सबसे पहला बजट पेश किया गया और इसी के तहत भारत में इनकम टैक्स की भी शुरुआत हुई थी। आय कर भी उसी के तहत शुरू हुआ था। क्रेडिट गोज टू लॉर्ड कैनिंग। सर आपने 1835 का भारत शासन अधिनियम नहीं पढ़ाया। बेटे कौन से ग्रह से आए हो सबसे पहले बताइए, और फिर मुझे बताइए 1835 में कौन सा भाई साहब भारत शासन अधिनियम आया था। किस ग्रह से उतर के आए हो सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आप मुझे पृथ्वी के तो नहीं लग रहे हो। अरे भाई भारत शासन अधिनियम 1835, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ आज। ये तो अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस सुन लेता, यदि लॉर्ड विलियम बेंटिंक सुन लेता उस समय, तो 1835 में तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल था, तुम्हारा क्वेश्चन सुन लेता तो आत्महत्या कर लेता है। एटीन 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। 1860 में, इससे पहले ही आप जानते हैं भारत में सबसे पहला सबसे पहला भारतीय बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया और इसी अधिनियम के तहत भारत में शुरुआत हुई आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। अगला पॉइंट लिखेंगे, एज पर दिस एक्ट, इसी अधिनियम के तहत वाइसरॉय वाइसरॉय गॉट द ऑर्डिनेंस पावर। इसी अधिनियम के तहत वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसी अधिनियम के तहत वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वाइसरॉय ऑफ इंडिया गॉट द ऑर्डिनेंस पावर। नेक्स्ट लिखेंगे 1862, 1862, 1862, 1862। थ्री हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। लिखिए, 3 हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कौन कौन से लिख लीजिए, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास और बंबई उच्च न्यायालय। कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे हाई कोर्ट्स। कलकत्ता, मद्रास और बंबई उच्च न्यायालय। सॉरी सर, मैं 1935 का भारत शासन अधिनियम बोल रहा था। तो नालायक आदमी, तेरे को यह भी पता होगा कि हम 1861 तक पहुंचे हैं अभी, और आपका सवाल ये था कि आपने ये नहीं पढ़ाया। तो अभी मैं कहां से पढ़ा दूंगा जब हम अभी तक वहां पर पहुंचे ही नहीं। सोचने वाली बात है। शायद 1935 1861 के बाद आता है, पहले नहीं। ये आपको पता होना चाहिए। मेरी क्लास में ना मुंह पे पानी मार के आया करो, ताकि थोड़ा सा नींद से जाग जाओ। ठंडा पानी मुंह पे मार के तब आया करो मेरी क्लास में, ताकि थोड़ा बहुत दिमाग चले, जो सर्दी की वजह से जम गया है। तभी तो मजा आता है पढ़ने में, ऐसे थोड़ी आए और कुछ भी बोल दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन 1862, 1862 में, 1862, 1862 में लिखेंगे, लॉर्ड कैनिंग
लॉर्ड कैनिंग डिड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स? लॉर्ड कैनिंग डिड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स। लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत का विभागीकरण किया गया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत का विभागीकरण किया गया। भाई जो विभिन्न विभाग होते हैं ना केंद्र के अधीन, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय होते हैं ना, सारे के सारी मिनिस्ट्रीज, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ये सारे के सारे जो विभाग हैं ये भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही बनाए गए थे। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को ही भारतीय विभागीकरण का जनक भी कहते हैं। इनकम टैक्स, फादर ऑफ इनकम टैक्स, आयकर का जनक भी लॉर्ड कैनिंग को कहते हैं। दोनों काम इसी के टाइम पर शुरू हुए थे। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण काम थे जो 1862 इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत हुए। इसके बाद आप जानते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना होने के बाद अगला एक्ट पारित होकर आया जो कहलाता है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे और मुझे याद दिलाइएगा हमें शुरुआत करनी है और कंटिन्यू करना है 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट से, 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।